हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोले बाबा की। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग आज सुबह सुबह जो रेडी हुए हैं, आज हम इस वजह से हुए हैं बिकॉज हम लोग सब जा रहे हैं चकबंदी वाले बाबा जी के यहाँ पे। चकबंदी वाले बाबा जी के बारे में मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता, तो लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता हूँ। चकबंदी वाले बाबा जी जो हैं वो हमारे बागपत ज़िले के एक पास में एक गांव है, वहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मेरी जो बुआ जी हैं ये कई बार वहाँ पे जा चुकी हैं और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि वहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। वहाँ पे यदि कोई भी इंसान सच्चे मन से कुछ मांगता है तो चकबंदी वाले महाराज उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो गाइस, हम लोग सभी पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे दोनों बच्चे, मेरी वाइफ एंड मेरी बुआ जी, हम सब लोग निकल गए चकबंदी वाले महाराज जी के यहाँ पे। तो चकबंदी वाले बाबा जी की जय हो। तो गाइस, हम जब सुबह सुबह फटाफट नहा धो के सब लोग निकले तो बड़ा ही अच्छा मन था और बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी। तो सभी मेरे बच्चे बहुत हैप्पी थे कि आज स्पेशली हमें घूमने को मिल रहा है। बिकॉज मैं आपको पता ही है, रिसेंटली मेरी एनिवर्सरी थी बट मैं फाइनली घूम नहीं पाया था बिकॉज मेरे घर पे कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, इस कारण से। बट नाउ आज हमारा संडे का दिन है और हम घूमने के लिए निकले हैं और साथ ही साथ में घूमने के साथ साथ हमारे एक तरीके से दर्शन भी हो जाएंगे महाराज जी के। तो फाइनली हम उस मंदिर में जो है पहुंचने के लिए निकल गए थे और रास्ता बहुत ही अच्छा था। रास्ते में अगर देखें तो चारों तरफ ग्रीनरी थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया खेत दिख रहे थे। खेतों में अगर मैं इस समय कहूँ तो भाई गन्ने लगे हुए थे और पेड़ भी बहुत सारे थे, बाग भी आए थे बीच में। बट अभी बागों में कुछ नहीं था, मतलब इस आम के बाग इधर की साइड पर अगर हम देखें तो आम के जो बाग है ना, बहुत बड़े बड़े बाग हैं। बट अभी आम तो नहीं है, आपको पता है अभी ठंड का टाइम चल रहा है। अभी जब हमारा गर्मियों का सीज़न आ जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे आम भी होते हैं। तो हम कई बार जब इधर आते हैं तो क्योंकि इधर मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहते हैं तो कई बार वहाँ से आम की पेटी ये सब चीज़ें वहाँ पे आराम से मुझे मिल जाती हैं। बट नाउ अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग वहाँ से निकल रहे थे। और अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे तो बहुत सारे बाग हैं, ये सभी बाग बने हुए हैं और ये स्पेशली फॉर आम के बाग हैं। और बाकी का यहाँ पे सरसों भी लगी हुई थी और गन्ने तो इस समय होते ही हैं। तो मतलब फुल एंजॉयमेंट था और बहुत ही अच्छी वाइब थी वहाँ पे जाने की। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। हमारी डेस्टिनेशन थी बाबा के द्वार पे पहुँचना। और चकबंदी वाले बाबा जो हैं एक नाग के रूप में विराजमान है वहाँ पे। और वहाँ पर बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ना जैसे भोले बाबा का स्वरूप दिखाई देगा। और मैं सीरियसली बताऊँ, मैं भोले बाबा का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ और उनको बहुत मानता भी हूँ। और हम यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपनी जो गाड़ी थी वो यहाँ पे पार्क करी। पार्क करने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी से निकले और जो भी हम सामान लाए थे, लाइक हम थोड़ा बहुत भंडारे करने के लिए वहाँ पे सामान लेके गए थे। और छोटा सा ही, मतलब हमने घर में ही खाना बना लिया था, जैसे पूड़ी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई। और हमने कुछ प्रसाद भी हमने यहाँ से भी परचेज़ कर लिया था। और हम वहाँ भी जाके हमने थोड़ा बहुत प्रसाद जो था वो परचेज़ किया। तो फाइनली आप देख रहे होंगे मेरे हाथों में सामान है और इस समय हम निकल गए थे अपनी गाड़ी से और हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। और मतलब क्राउड था भी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी बिकॉज़ अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा खुले में ये सब चीज़ें यहाँ पे जो करी गई हैं। इस समय कहा जाता है कि आने वाले होली के समय में यहाँ पे करीब 4 किलोमीटर लंबा यहाँ पे करीब जाम लग जाता है और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे रोक दी जाती है। आगे गाड़ी नहीं आ पाती है, व्हीकल्स नहीं आ पाते हैं बिकॉज़ यहाँ पे बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है उस समय। बट रिसेंटली अगर मैं देखूँ तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, हम आराम से चल पा रहे थे और इतना ज़्यादा बस थे लोग। बट हाँ, पूजा पाठ करने का पूरी अच्छी खासी वाइब थी।
तो यहाँ पे देखो गाइस, ये चारों तरफ यहाँ प्रसाद लगा हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से भी प्रसाद परचेज कर सकते हैं। देखो सामने पेटीज वाला खड़ा है, चाहे तो अगर भूख लग रही है आपको पूजा पाठ करने के बाद, तो आप पेटीज भी खा सकते हैं। खाने पीने की भी अच्छी खासी छोटी छोटी व्यवस्था है, कोई बड़ा नाम नहीं है लाइक हल्दीराम या कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, लेकिन ऐसा है कि छोटे छोटे फूड स्टॉल आपको मिल जाएंगे, लाइक चाउमीन वाला, पेटीज़ वाला और बर्गर वाला। तो ये सब चीज़ें वहाँ छोटे छोटे अपने स्टॉल थे। तो फाइनली मेरी बुआ जी ने और मैंने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रसाद परचेज कर लिया। सो गाइस, यहाँ पे देखिए प्रसाद मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्रसाद थोड़ा सा परचेज किया। प्रसाद के रूप में यहाँ पे ना देखो पतीसा, बतासे और गुलदाना और मिल्क केक, लड्डू और यहाँ पे चद्दर, धूपबत्ती और दूध, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल था, ज़्यादा प्राइस नहीं था। तो मैंने यहाँ से 50 से, मैंने तो जो मेरी बुआ जी थी उन्होंने परचेज़ किया और मैंने यहाँ से पेठा ले लिया। जो पेठे के प्राइस थे वो 60 रुपीज़ का आधी किलो का पैकेट था। तो उसे लेने के बाद हम लोग निकल गए बाबा के मंदिर की तरफ। और बाबा के मंदिर की तरफ जो हम निकले, सो गाइस हम चले मंदिर परिसर की ओर। मंदिर परिसर की ओर चलते समय बहुत सारी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई हैं, चाहे खिलौनों की, कुछ लेडीज़ के सामानों की भी स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे। मंदिर परिसर में मैं देखा कि कुछ लोगों ने व्हीकल भी खड़े कर रखे हैं, हालांकि वैसे करना नहीं चाहिए। जब पार्किंग है तो मंदिर परिसर में रिक्वायरमेंट क्या है व्हीकल खड़ा करने की। वैसे देखा जाए तो मंदिर परिसर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब थी। देखो गाइस, ये बुग्गी जा रही है, भैंसा बुग्गी, और मतलब इन्जॉयमेंट पूरा था। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्राउड बहुत ज़्यादा था, ओवर क्राउड था, ओवर क्राउड नहीं था, नॉर्मल क्राउड था। इतना तो होना भी चाहिए अगर आप किसी भगवान के मंदिर में आए हो तो। बट वहाँ पे थोड़ी सी बस यही प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ना मांगने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अगर आप मतलब यहाँ 100 के 5,000 रुपये भी लेके आ जाओ तो वो भी कम पड़ेंगे। तो कैसे मैं मंदिर परिसर में पहुंचा। मंदिर परिसर में सब कुछ बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा ये था कि वहाँ पे जो मांगने वाले लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा थे, बट ठीक है। तो फाइनली देखो हम मंदिर के अंदर पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो सामने ही हमारे चकबंदी वाले बाबा जी हैं, इनके हमें दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए ये यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर जो है कि नाग के रूप में विराजमान है। ये देखिए अभी हम आगे चलेंगे और हम मंदिर में अभी बाबा जी का आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए थोड़ा सा देखिए, काफ़ी यहाँ पर भीड़ लग रही है कि सभी लोग यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं। तो हाँ, दूध और माला और चद्दर, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो वहाँ पे करता है। और यहाँ पे पंडित जी भी बैठे हुए हैं और पंडित जी वहाँ देखिए, ये देखिए, ये है हमारे चकबंदी वाले महाराज चंक्रती वाले बाबा की जय हो। तो गाइस फिर वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने कुछ लोगों को वहाँ पे भोजन कराया। ये हमारे पंडित जी बैठे हैं। इन पंडित जी को मैं जो भोजन लेके गया हुआ था, जो कि पूरी, आलू और खीर, ये सब चीज़ें थी, ये मैंने इनको यहाँ पे भोजन कराया। और कुछ वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उन लोगों को भी हमने भोजन कराया सबने मिल के। और कुछ जैसे कि 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी श्रद्धा थी उसके हिसाब से उनको पैसे भी दिए। और मतलब बहुत सही था, वाइब तो सही थी। बट वही थी कि जैसे कि होता है कि आपको पता ही है कि एक अब वहाँ पे कम से कम 100-200 की तादाद में मांगने वाले थे। तो अब यू नो डैट कि हर किसी को तो नहीं दिया जा सकता ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हमने कवर किया। और एक बार फिर हमें चला गया था कि मैं दोबारा एक बार बाबा के दर्शन करा दूं। तो ये देखिए सब लोग देखिए कैसे जल चढ़ा रहे हैं इन पे। और यही हमारे चकबंदी वाले महाराज, भगवान सबकी कृपा, सबकी इच्छाएं पूरी करें। और देखिए सभी लोग यहाँ पे जल चढ़ा रहे हैं, कोई फूल माला चढ़ा रहा है। तो
सही था, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ था और सच में बहुत ही पॉजिटिविटी वहाँ पे आ रही थी और अच्छा लगा महसूस करके वहाँ पे जाके। इधर साइड में ना दोस्तों कुछ लोग जैसे कि जोत बत्ती और धूप बत्ती इस तरीके से कर रहे थे और कुछ लोग जैसे कि हवन छोटा छोटा सा हवन टाइप का भी कर रहे थे। तो जैसे जिसकी श्रद्धा थी वो अपने हिसाब से पूजा को कर रहा था। बट ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत सही था, मज़ा आया वहाँ जाके, अच्छा महसूस हुआ। सो फिर हम उसके बाद फिर नीचे आ गए। देखिए यहाँ पे मैं भोजन करा रहा हूँ कुछ लोगों को। तो कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे भोजन भी कराया। उनको जैसे जो मैं ना डिस्पोजल प्लेट और टिश्यूज़ और चम्मच और जो है डिस्पोजल सारे आइटम मैं लेके गया था, तो जिसके थ्रू मैंने सभी लोगों को जो कुछ लोगों को वहाँ पे भोजन भी कराया। फिर उसके बाद जो प्रसाद के रूप में मैं वापस अपने घर ले आया। तो गाइस उसके बाद फिर हम निकल गए अपने बुआ जी के होम टाउन, यानी कि बुआ जी के ससुराल। तो क्योंकि वो भी हमारा पास में ही था, तो जो सेकंड डेस्टिनेशन हमारा जो था बुआ जी के घर जाने का था। तो इसके बाद देखिए हम निकले तो कितना अच्छा ग्रीनरी है, फिर से हमारे खेत स्टार्ट हो गए और बहुत सारे खेत ही खेत थे चारों तरफ। तो इस तरीके से हम बुआ जी के यहाँ जाने लगे। मेरे को काफ़ी समय हो चुका है अपनी बुआ जी के यहाँ गए हुए, तो मैं भी बहुत दिनों के बाद जा रहा था। तो मैं और मेरी जो वाइफ थी और मेरे बच्चे थे वो तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, वो अभी तक नहीं गए थे वहाँ पे। आपको पता ही है कि हम लोगों के पास इतना समय होता ही नहीं है। तो आज हमें फाइनली मौका मिला था, तो हमने सोचा क्यों नहीं वहाँ भी होके आया जाए, क्योंकि पास में था। तो इसी वजह से हम लोग निकल गए और गाड़ी में बैठ के हम लोग बुआ जी की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए हम ये बुआ जी का जो गांव है इसमें हम एंटर हो रहे हैं। उनका भी गांव का जो नाम है वो पिलाना करके गांव का नाम है और सही है, मतलब अच्छा है वहाँ पे मतलब वही अच्छा अपना नॉर्मल क्राउड है और अच्छे लोग होते हैं, थोड़े सिंपल होते हैं और वहाँ का खान पीन थोड़ा अलग होता है, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ का खान पीन। स्पेशली फॉर आपको पता होगा जो कि छाछ होती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चूल्हे की रोटी, ये सब चीज़ें। तो मतलब अच्छा इन्वायरमेंट होता है, मतलब मज़ा आ जाता है खा के। ये चीज़ें आपको पता है शहरों में वो लेवल की नहीं मिलेंगी जो आपको गांव में मिल जाएंगी। गांव में अलग ही रहता है। और फिर वहाँ पे बहुत ही मतलब जो हमारी बुआ जी की जो वो वहाँ पे परिवार था, उन्होंने बहुत सम्मान करा और बहुत अच्छा हमने खाया पिया, एंजॉय करा फुल डे और बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। तो गाइस हम जो वहाँ हैं बुआ जी के घर पहुँच गए। देखो ये हमारी बुआ जी का घर है, ये भैंस बैठी है। जिन्होंने भैंस ना देखी हो तो प्लीज़ देख लो, वैसे तो सभी ने देखा हुआ होगा। और सही बना हुआ है, अच्छा घर बना हुआ है गांव के हिसाब से। और हमने खाया पिया, एंजॉय किया। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और देखिए ये मेरा बेटू, छोटे वाला बेटा मेरा घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा और संडे मेरा बेस्ट संडे में निकला है। तो आई होप आप सब भी जो हम जिस पे गए थे चकबंदी वाले महाराज पे, वो सभी लोगों पे कृपा बना के रखें। आप लोग भी स्वस्थ रहें। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।